हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और जैसे हमने 3.1 में हमने इक्वेशंस फॉर्म करके उसको ग्राफिकली सॉल्व किया था, इसमें भी वैसे ही करना है आपको। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इसमें ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाना है। Question is 10 students of class 10th took part in a maths quiz. 10 students हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया है। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसमें boys और girls हैं जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया है। तो let girls equals to x, बॉयज इक्वल्स टू y। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टोटल 10 स्टूडेंट्स है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिला के हमारे पास 10 है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x मानी है, इज मीन्स इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। 4 मोर देन का मतलब प्लस होता है, बॉयज से 4 गर्ल्स ज्यादा हैं, तो बॉयज में हमने 4 प्लस कर दिया। वेरिएबल्स एक साइड कर लीजिए, इक्वल्स टू 4। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है। तो डेट मीन्स हमें ग्राफ बनाने के लिए इनके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे पहले हम। x की दो वैल्यूज रखेंगे, x एंड y की, x y। तो फर्स्ट में आप देखिए कोई भी वैल्यूज रख लीजिए। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 डाली है तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरीके से उल्टा डाल लीजिए, अगर आप x की वैल्यू 6 डाल रहे हैं तो y की 4 आ जाएगी। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इस पे भी 2 वैल्यूज डालेंगे x और y की, x एंड y। अब डालिए x की वैल्यू, इसमें अगर हम यहाँ पे 4 डालते हैं तो 4 इधर माइनस हो जाएगी, 4 माइनस 4 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। उल्टा डाल दीजिए, x की वैल्यू अगर 0 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। चलिए इसी को हम प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे आता है हमारा ग्राफ। प्लॉटिंग, x की वैल्यू 4, y इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 6। दिस इज द पॉइंट 4 6, x की वैल्यू 6, y 4, x की वैल्यू 6, y 4। हमेशा पहले x का ही पॉइंट आपको लिखना है, 6 4। लाइन ज्वाइन कर दीजिए दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके। लीनियर इक्वेशन है इसलिए आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट है हमारी x की वैल्यू 4, y 0, x की वैल्यू 4, y 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया आपका 4 0, x 0, y -4, x 0, y -4 means this point, x 0, y -4। इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया 7 और 3। डेट मीन्स आपकी गर्ल्स हो गई हैं यहाँ पे। ग्राफिकली अगर आपने सॉल्व करके देख लिया है तो गर्ल्स आ गई हैं हमारी 7 और बॉयज आ गए हैं हमारे 3।
क्योंकि x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 7 आई है और y की 3, x हमारी गर्ल्स थी तो गर्ल्स आ गई 7, बॉयज आ गए हमारे 3। थैंक। क्वेश्चन नंबर 2 इज 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अब आप इसमें देखिए पेंसिल्स और पेन्स के बारे में बात करी गई है, तो इसे ही हम सपोज करेंगे लेट पेंसिल्स इक्वल्स टू x एंड पेन्स इक्वल्स टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी इक्वेशन बनाएंगे। उसने कहा है 5 पेंसिल्स तो 5x प्लस 7 पेन्स इक्वल्स टू 7 प्लस 7y टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकेंड इक्वेशन के लिए 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5 पेन्स 5y और टुगेदर कॉस्ट ₹46। सेकेंड इक्वेशन बन गई है आपकी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। इसमें हमें एक कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है और ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालनी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का पहले हम बॉक्स बना लेंगे, x की एंड y की 2 वैल्यूज पुट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे सपोज करिए हमने 10 डाल दी x की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 5 10 50, 50 उधर जाके माइनस हो गया तो 50 माइनस 50 0, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। x की वैल्यू 3 डालिए, x की वैल्यू डालेंगे 3, तो 5 3 15, 15 50 में से माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 7y इक्वल्स टू 35, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स आ गया है। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर आप 3 डालते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा 7 3 21, 21 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 35, देखते हैं 5y इक्वल्स टू 21 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 25, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। x की वैल्यू 8 डाल दीजिए, 7 8 56। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं वैल्यूज़, ये आपकी मर्जी है कि क्या वैल्यूज़ डालेंगे। 7 की वैल्यू 8 डालिए, x की वैल्यू 7 8 56, 46 में से 56 माइनस किया आपने तो आपका आएगा -10 और 5 से डिवाइड करेंगे तो -2। ये आपके दोनों बॉक्सेस आ गए हैं x के और y के। चलिए अब इसकी प्लॉटिंग करते हैं। x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 0, डेट मीन्स हमारा एक पॉइंट यहाँ पे हो गया है 10 एंड 0। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5, दिस वन 3 एंड 5, 10 एंड 0, 3 एंड 5 प्लॉटिंग करी आपने। बहुत ध्यान से प्लॉटिंग करके लाइन खींचेंगे। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट आपने डाले 3 पे 5, 3 पे 5 सेम नंबर है। नेक्स्ट इज 8 माइनस 2, 8 एंड -2, 8 एंड -2 दिस वन। लाइन टच कर दीजिए, पॉइंट्स कनेक्ट करके लाइन बना दीजिए। अब देखिए जहाँ पे ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट आया आपका 3 और 5। तो 3 5 हमें हमारे बैट्स एंड बॉल्स, ये पेंसिल्स एंड पेन्स मिल गए हैं। तो पेंसिल्स हमने x माना था तो x की वैल्यू आई है हमारी 3, तो पेंसिल्स हो गई हमारी 3 और पेन्स हो गए हमारे 5। हमें इसमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन निकालना था, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। I hope you will understand. Number 2 is
On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect, parallel और coincident. ये सारी चीज़ें मैंने कि कौन सी लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल होती हैं या कोइंसिडेंट होती हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताई हुई हैं. अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख लें. अब मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ ये वाली बात कि कौन सी लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. हम इन वाली इक्वेशंस में से A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे. A1 अपॉन A2 है हमारा, आप इसमें देखेंगे A1 अपॉन A2 इज 5/7. B1 अपॉन B2 निकाल लीजिए. B1 अपॉन B2 इज -4/6. -4/6 को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. C1 अपॉन C2 निकालिए. C1 अपॉन C2 इज 8 अपॉन -9. अगर आप अपनी कंडीशंस देखेंगे, सारे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 की वैल्यूज़ देखेंगे तो आपकी पहली वाली ही वैल्यूज़ जो हैं A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. जब भी ये कंडीशन आ जाती है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इन दोनों ही इक्वल नहीं हैं तो हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस. चलिए जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं. इसका आप A1 अपॉन A2 निकाल लीजिए. 9/18. इसका रिड्यूस कर दीजिए, 9 की टेबल से दोनों कट हो रहे हैं. इट्स 1/2. B1/B2 निकालिए 3/6. इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2. यहाँ से निकाले हमने B1 अपॉन B2. अब C1 अपॉन C2 निकालेंगे इसका तो 12/24. ये हमारा था A, ये B, ये C. C1 अपॉन C2 इनको भी कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2. अब आप तीनों रेशियो देखिए 1/2, 1/2, 1/2. इसका मतलब है ये हमारे तीनों इक्वल आ रहे हैं. A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. जब भी ये तीनों रेशियो हमारे इक्वल आ जाते हैं तो ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. इसका थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है. कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.